हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीएसआई मेंस 2023 को देखते हुए मैथ का आज मैं औसत एवरेज वाला क्वेश्चंस लेके आए हूं। महज मैं आपको सिखाऊंगा कि 2 सेकंड में ऐसे कुछ क्वेश्चंस है एवरेज के जिसको आप बना सकते हैं, या तो देखते साथ मुंह जवानी कैसे बना दे। थोड़ा सा मैं ट्रिक बताऊंगा, सिंपल सा ट्रिक से आप उनको बनाना है। तो चलिए, आपको देर न करते हुए ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं। लेकिन नियम आपको पहले बता दूं, जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो, जैसे 10 व्यक्ति हैं, पहले से उसमें एक व्यक्ति और शामिल हो जाए। परिवार में 7 सदस्य हैं, उसमें व्यक्ति एक और आके शामिल हो जाए। तो शामिल हो जाए तो जिसमें औसत में अगर वृद्धि होगा तो आपको प्लस करना होगा, मैंने जोड़ना होगा। और औसत में अगर कमी आ रही है तो आपको माइनस करना होगा। तो चलिए, प्रैक्टिकली हम लोग क्वेश्चंस देखते हुए और मैं हल करते हुए आपको समझाता हूं, बिल्कुल सिंपल, फटाफट। जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 22 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक शिक्षिका की आयु को शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु क्या है? चूंकि 22 छात्र पहले थे, शिक्षिका आ गई तो 23 हो गए, औसत में वृद्धि हो रही है, तो हमको इस गणित में हमको प्लस करना होगा। बस इतना आपके दिमाग में बैठाना होना चाहिए। बनाने का तरीका क्या है? सिंपल सा, 22 छात्र लिखिए। पहले 22 छात्रों की औसत आयु कितना? 12। जैसा बोला वैसा लिख दीजिए। 22 छात्रों की औसत आयु 12। जब शिक्षक यहां पर शामिल होगा तो 22 से 1 बढ़ जाएगा, 23 हो जाएगा। और औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जा रही है, मतलब 13 हो जा रही है। दोनों को क्रॉस कर दीजिए। दोनों साइड क्रॉस करके इन दोनों का अंतर ले लीजिए। 23 और 22 का अंतर 1 आएगा और 13 और 12 का अंतर 1 आएगा। अब करना यह है, इस 1 का इस 22 से मल्टीपल कर दीजिए और इस 1 का इस 13 से जो अंतर है उसको इधर वाले से मल्टीपल करना। जैसे पहले मल्टी कर 1 का 22 से मल्टीपल किया तो 22 एक कम 22, और 1 का इस 13 से मल्टीपल किया तो 13 एक कम 13। चूंकि शिक्षक में आयु में वृद्धि हो रही है, औसत आयु बढ़ रही है, इसलिए आपको जोड़ना होगा। और मैंने जोड़ दिया, 3 2 5 और 2 1 3 35। मैंने शिक्षक की आयु पता चल गई कितना? 35। महज 1 सेकंड की बात है। मैं तो प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं तो आपको देरी लग रहा, वरना मेरे में 1 मिनट में सवाल सॉल्व हो जाते हैं। चलिए, बहुत सारे प्रैक्टिस करके देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है। यदि उनके उम्र में मां की उम्र शामिल कर दी जाए तो औसत में 5 वर्ष बढ़ोतरी हो जाती है। मां की उम्र बताइए। क्वेश्चन भी पहले जैसा है। 4 भाइयों का औसत उम्र 12 वर्ष, पहले जैसे ही बनाएंगे। आपको करना कुछ नहीं है, यहां पर आपको 4 लिखना है। 4 भाइयों का औसत वर्ष कितना है? 12, तो यहां पर 12 लिख दीजिए। यदि उनकी उम्र मां की उम्र को शामिल कर दिया जाए तो 4 भाइयों मां शामिल हुई तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। कर दी जाए तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाती है। मैंने 12 में 5 जोड़ा तो कितना आया? 17 आया। दोनों को क्रॉस कर दीजिए। 4 और 5 का अंतर 1 आता है और 17 और 12 का अंतर 5 आता है। इस अंतर को ऊपर वाले से 4 से मल्टीपल करना है और इस अंतर को नीचे वाले 17 से मल्टीपल, एक इसका इधर मल्टीपल कर दीजिए। बढ़ोतरी हो रही थी, जोड़ दीजिए। 5 चौक 20 आ गया और 17 एकम 17। चूंकि बढ़ोतरी हो रही है इसलिए जोड़ दिया तो 37। 2 और 1 3 37। तो मां की उम्र कितनी हो गई? 37 साल। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। अगर अध्यापक की आयु मिला दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक की आयु कितनी है? सिंपल, 24 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 15 है। लिख दीजिए, जैसा 24 छात्र 15, अध्यापक को मिला दिया, नो डाउट 25 हो जाएंगे। एक की वृद्धि हो रही, मैंने 16 हो गए। दोनों को साइड क्रॉस कीजिए। दोनों का अंतर देखा तो 24 और 25 का अंतर 1 और 15 और 16 का अंतर 1। इसका मल्टीप्लाई इसका एक इस अंतर का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से कर दीजिए और इस अंतर का मल्टीप्लाई नीचे वाले से कर दीजिए। तो 24 एक कम 24 पहले लिख लीजिए, बाद में भी लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 1 16 16 आ जाएगा 16। चूंकि वृद्धि हो रही है इसलिए जुड़ जाएगा और 4 6 10, 2 1 3 1 4 40। तो अध्यापक की आयु कितनी निकल आई? 40 वर्ष निकल आई। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। मुखिया को सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 9 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। मुखिया की आयु कितनी? तो एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 21, 5 इधर लिखा 21। मुखिया को सम्मिलित किया तो 5 से हो गए 6,
9 वर्ष की वृद्धि हो गई तो 21 और 9 कितने हो गए? 30 हो गए भाई। 9 वर्ष की वृद्धि हो गई, औसत तो औसत 30 हो गया। दोनों साइड क्रॉस बना लीजिए, इन दोनों का अंतर 1 हुआ और 30 और 21 का अंतर ना हुआ। पहले जैसा स्टाइल, इसका मल्टीप्लाई इधर से, इसका मल्टीप्लाई इधर से, जोड़ दीजिए। 9 9 पंचे 45 और 30 से कम 30, और 45 और 30 को जोड़ दीजिए तो 5 4 3 7 75। सिंपल सा 2 मिनट में बताइए कि मुखिया की आयु कितनी होगी? मुखिया की आयु 75 साल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, 12 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक बच्चा को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष की कमी हो जाती। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सवाल में थोड़ा सा अंतर है, पहले वृद्धि हो रही थी, इस बार कमी हो रही है। तो जोड़े गए बच्चों की आयु कितनी होगी? सिंपल सी बात, मैंने कहा था वृद्धि हुई तो जोड़ दो, कमी हो रही तो माइनस कर दो, बशर्ते कि जब कोई व्यक्ति शामिल हो तब ना। यहाँ पर तो 12 व्यक्तियों की औसत आयु यहाँ पर 20 वर्ष है। एक बच्चा सम्मिलित कर लिया जाए तो 12 से बढ़कर 13 हो गया। औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो रही तो 20 से घटकर क्या होगी? 19 हो गई। दोनों साइड मैंने क्रॉस कर दिया। यहाँ पर दोनों का अंतर देख लिया तो 12 और 13 का अंतर 1 और 20 और 19 का अंतर 1, कुछ नहीं। इस 1 का मल्टीप्लाई इधर और इस 1 का मल्टीप्लाई इधर, क्योंकि कमी हो रही है इसलिए माइनस होगा। 19 एक कम 19 और 12 एक कम 12, 19 में से 12 माइनस किया तो 7, बच्चे की आयु निकल गई 7। ऐसी एक क्वेश्चन और देखते हैं, 19 सैनिकों की औसत भार 80 किलोग्राम है। यदि एक सैनिक को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 1.5 की कमी आ जाती है। नए सैनिक का भार ज्ञात कीजिए। यहाँ पर फिर है, 19 सैनिकों की औसत भार आपने बताया 80 किलोग्राम है। यदि एक सैनिक को सम्मिलित कर लिया जाए तो 19 से बढ़कर हो जाएंगे 20। औसत भार में 1.5 की कमी आ जा रही है। 80 में से 1.5 घटाऊंगा तो 78.5 आ जाएगा। अब दोनों में वही है, क्रॉस कर लीजिए आप। इन दोनों का अंतर 1 हुआ और इन दोनों का अंतर 1.5 हुआ। अब ये है, इसका मल्टीप्लाई इधर, ये पहले इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 1 का मल्टीप्लाई 78.5 से मैंने किया तो 78.5 आ जाएगा और 1.5 का 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर 78.5 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 78.5 आया। 19 का 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 आएगा। चूंकि कमी आ रही है इसलिए माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे 78.5 से 28.5 का तो 50 आ जाएगा। नए सैनिक का भार क्या है? तो नए सैनिक का भार 50 या 50 होगा। 5 व्यक्तियों का औसत मासिक वेतन 5,000 रुपए है। एक अन्य व्यक्ति को शामिल करने पर उनका मासिक औसत वेतन 100 रुपए की कमी आ जाती है। तो नए व्यक्ति का मासिक वेतन क्या होगा? 5 व्यक्ति का मासिक वेतन कितना बताया? 5,000, तो 5 इधर 5,000। एक अन्य व्यक्ति को शामिल किया तो 5 से हो गए 6। यहाँ पर शामिल की बात कर रहा है। औसत वेतन 100 की कमी आ गई, 5,000 में 100 की कमी किया तो 4,900 आया। बस सिंपल सा दोनों साइड क्रॉस कर दीजिए। दोनों का अंतर 1 और इन दोनों का अंतर 100। इस 100 का मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, तो पहले इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। बड़े अंक का तो 1 का 4,900 तो 4,900 ही आएगा और 100 का 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 पंचे 500 आ जाएगा। मतलब 4,900 में 100 पंचे 500 को मेरे को क्या करना है? माइनस करना है, क्योंकि कमी आ रही है तो मेरे पास आ जाएगा 4,400। तो नए व्यक्ति का मासिक वेतन क्या होगा? 4,400 हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग चेंजेस ला रहे हैं। जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए, अभी तक हमने देखा कि समूह में कोई ना कोई व्यक्ति शामिल हो रहा था तो औसत में या तो वृद्धि हो रही थी या कमी। जब वृद्धि हो रही थी तो हम जोड़ दे रहे थे और कमी हो रही थी तो हम माइनस कर दे रहे थे। लेकिन जब समूह में कोई व्यक्ति निकल जाएगा, यहां पर जुड़ रहा था पहले वाले में, अब कोई निकल जाएगा तो अगर औसत में कमी हो रही है तो आपको क्या करना होगा? वृद्धि करना होगा। अगर वृद्धि हो रही है तो कमी करना होगा। अर्थात चाहे जैसा भी आप बोले, जब समूह में कोई व्यक्ति निकल जाए तो वृद्धि होने पर आपको माइनस करना होगा और कमी होने पर आपको प्लस करना होगा। समझा के बता देता हूं। जैसे किसी कक्षा में 8वां क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है।
एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, मतलब 20 से घट गए ना, 19 हो गए, तो औसत आयु 0.2 वर्ष की कमी हो गई। जब कमी होती है तो मेरे को जो जोड़ते थे तो कमी करते थे, तो यहाँ पर कमी नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पर जोड़ देंगे। उस लड़की की आयु ज्ञात कीजिए। विधि वही है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो मैंने कहा 20 लड़कों की औसत आयु कितना है, 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, मतलब हो गए 19, और उसकी औसत आयु 0.2 वर्ष की कमी होगी। 12 में से 0.2 वर्ष अगर माइनस किया तो 11.8 आ जाएगा। क्रॉस कर दीजिए, दोनों का अंतर यहां पर 1 आया और इन दोनों का अंतर 0.2 आया या 0.2 आया। बस पहले जैसा इसका मल्टीप्लाई इधर होगा और जो इसमें हम पहले लिख लिए 20 दूनी क्या हो गया 40, 20 पॉइंट 20 इंटू 0.2 होगा, तो मोटा मोटा 20 दूनी 40 कर दीजिए और बाद में एक के बाद दशमलव, तो एक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद इससे मल्टीप्लाई की 11.8 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 11.8 एकम 11.8। चूंकि मैंने कहा था इसमें व्यक्ति निकल रहा है तो उल्टा होता है, अर्थात इसमें जब कमी हो रही है तो जुड़ जाएगा, अर्थात आप 11.8 में इस 4 को जोड़ दीजिए तो 15.8, उस लड़के की आयु क्या होगी, 15.8 होगी। ठीक एक और दे रहा हूं, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति के आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28, 10 इधर लिखे, मैंने 28 इधर लिख किया। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, माने 10 से कितने हो गए, 9 हो गए। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, माने 28 से क्या हो गई, 29 हो गई। क्रॉस कर दीजिए, दोनों का अंतर 10 और 9 का अंतर 1, 28 29 का अंतर 1, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, माने 1 का मल्टीप्लाई 10 से और इस 1 का मल्टीप्लाई 29 से। चूंकि आयु अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि औसत आयु बढ़ रही है, क्योंकि व्यक्ति निकल रहा है तो बढ़ रही है, तो मेरे को घटाना होगा, मतलब 29 एकम 29, 29 में -10 घटा दिया तो आंसर मेरा 19 हो गया। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या हो गई, 19 वर्ष हो गई। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका की आयु 15 वर्ष है। यहाँ पर घुमाया है क्वेश्चन को, 14 छात्र और उनकी एक शिक्षिका, माने 14 और शिक्षिका को जोड़ लिए तो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, है ना, जिनकी आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका के आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 अंक की कमी हो जाती है। शिक्षिका की आयु क्या है, तो देखो 14 छात्र और शिक्षिका तो कितने हो गए, 15, 15 की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका के आयु हटा दी जाए, शिक्षा हट गई, तो 15 से कितने हो गए, 14 हो गए, और औसत में कमी आ रही 1 अंकों की, 15 से क्या हो गए, 14 हो गए। बस क्रॉस कर लीजिए आप, दोनों का अंतर 1 और इन दोनों का अंतर 1, बस इसका मल्टीप्लाई ऊपर से 1 का मल्टीप्लाई 15 से और इस 1 का मल्टीप्लाई 14 से। चूंकि कमी हो रही है यहां पर, औसत में 1 अंक की कमी हो रही, इसलिए जुड़ जाएगा, मैंने 15 एकम 15 और 14 एकम 14, दोनों को जोड़ दीजिए 29। शिक्षिका की आयु क्या होगी, 29 वर्ष होगी। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाती है। निकाली गई संख्या क्या है, 5 संख्याओं का औसत यहाँ पर 27 बताया है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो 4 हो गई, औसत 25 हो जाती है, मतलब घट रही है ना, यहाँ पर 27 से 25 हो गए, मैंने घट रही है। ये दोनों साइड क्रॉस कर लीजिए, दोनों का अंतर 1 और इन दोनों का अंतर 2, पहले जैसा इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। चूंकि औसत घट रही है इसलिए प्लस होगा, 25 या 10, 2 पंचे 10 कर लीजिए और 25 से कम 25, दोनों को जोड़ दीजिए 35 आ जाएगा, तो निकाली गई संख्या आपको मालूम हो जाएगी 35। आशा करता हूं ये वीडियो आप